हेलो बच्चों। आज पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हिंदी में कहते हैं ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि थोड़ा सा इजी होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के तुलना में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि x और y की वैल्यू दोनों एक साथ फाइंड कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, इजी हो जाता है। ठीक है। तो अगर जो हमको मान लो, अगर जो क्वेश्चन दे दे और कहे कि by using the cross multiplication method find the value of x and y, then what we have to do? ओके। तो मान लो जैसे समझने की पहले कोशिश करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, तब और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर मान लो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का दिया हो, जैसे मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगला दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या होता है ना कि सभी शिक्षकों का अलग अलग अपनी शैली होती है पढ़ाने की, तो सभी टीचर्स अपने तरीके से पढ़ाते हैं। तो मतलब तरीका होता है अलग अलग पढ़ाने का, बस। और क्या। अगर जो मान लो देखो, अगर जो इसमें हमने दो इक्वेशन लेट कर लिया, तो अब इस लेट कर लिया तो अब देखो यहाँ पे एक्स वाले कॉलम में कंटेनिंग एक्स कॉलम a1 अपॉन a1 a2 है कि नहीं, है कि नहीं देखो। और कंटेनिंग देखो y वाले कॉलम में b1 b2 है कि नहीं। अब देखो, अब कांस्टेंट वाले कॉलम में c1 c2 है कि नहीं। तो कुछ टीचर ऐसे कहते हैं कि इस वाले कॉलम को बंद कर लो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में माइनस का साइन लगा दो, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको बंद करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर लगा दो। तो हम कहते हैं डायरेक्ट इसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे? अब जो मान लो क्वेश्चन हमारे पास दिया हो, तो ठीक है। तो उसके बाद इसको बंद करो, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस का साइन लगा दो। समझ पा रहे हो? तो मान लो हम क्वेश्चन लेकर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन लेकर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन मान लो x x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है। और दूसरा इसके साथ वाला पेयर जो है 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 7। हम कह रहे हैं कि अगर जो हमको क्रॉस बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई और 1 को, होता है ना बुक में तो देखे ही होगे कि ऊपर एक्स, न्यूमरेटर में एक्स, वाई और 1 रहता है। तो क्या करेंगे, एक्स वाई और 1 को सेपरेटली लिख लेंगे इक्वलिटी का साइन लगाते हुए, यानी कि एक्स इक्वल वाई इक्वल 1। अब ऐसे लाइन खींचेंगे। अब एक काम और करना होगा कि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। जैसे मान लो पहले में क्या होता है, बीसी बीसी बीसी। देखना, ये अपना अपना तरीका होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बीसी सीए सीए। उसके बाद क्या होगा, ए बी ए बी। ऐसे होगा। अब यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 2 1, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 1 2 2 1 हो गया। अब यहाँ पे माइनस 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 लगा देंगे, तो ये क्या बन गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के फॉर्म में बन गया। अब यहाँ से देखो जरा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन में से a1 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू भी 1 है, b2 की वैल्यू भी 1 है, सी देखो इधर 7 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7। तो c1 कितना हो जाएगा, c1 का -7 हो जाएगा। अब इस वाले इक्वेशन में देखो a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। b2 की वैल्यू कितनी है, तो b2 की वैल्यू 12 है। और यहाँ पे c2 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ c2 की वैल्यू हुई -7, +7 लिखा है ना। अगर जो इसको इधर लाएंगे तो ये वाला देखो x प्लस वाई प्लस माइनस माइनस
-7 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि आरएचएस की तरफ हमें क्या करना होता है, 0 बनाना होता है। ठीक है, तो आरएचएस में तो हमको 7 दे रखा था, तो इसलिए हमने -7 लिख लिया। अब देखो जरा x, अब नीचे वाले स्टेप में x अपॉन B1 C2। B1 कहाँ पे है? ये B1 कहाँ पे है? नहीं नहीं, ये B1 है, ये वाला। ठीक है, B1, ये B1, देखो B1 C2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, और ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। B2C1 यानी 12 इंटू -7 कितना हो जाएगा, -12 इंटू 7 तो 84, यानी कि माइनस का 84। 12 इंटू 7 माइनस का 84, यानी कि कितना, -7 था ना, माइनस का 84। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू वाई अपॉन C1 A2। C1 A2 कितना है, C1 कितना है, -7, A2 कितना है 5, यानी कि माइनस का 35 हो जाएगा, माइनस का 35 माइनस। अब देखो C2 ये है, A1 ये है, माइनस C2 -7, A1 कितना है 1, यानी कि -7। बात समझ में आई क्या? अब देखो इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब A2 5 है, देखो अरे यार A1 1 दे रखा है, B2 कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो यानी कि 1 इंटू 12 12 हो जाएगा, माइनस A2 A2 कितना है, देखो A2 कितना है, A2 5 है, B1 कितना है 1 है, यानी कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के माइ 5। बात समझ में आई क्या? अब देखो जरा यहाँ पे x नीचे सिंप्लीफाई करेंगे, x अपॉन, यहाँ देखो -7 प्लस का 84 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, y -35 प्लस 7 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। अब और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो x अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 4, यानी कि 77 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 28 इज इक्वल टू 1/7। अब क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, यानी कि जब इक्वल लेंगे तो कितना मिलेगा, x अपॉन 77 इज इक्वल टू 1/7। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी कि x इज इक्वल टू 77/7 कटेगा तो 11, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, 11 आई। अब क्या करना है, इन दोनों को एक साथ इक्वल दिखाएंगे तो y अपॉन -28 इज इक्वल टू 1/7। तो इसको करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस का 28 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे ये 7 कटेगा तो माइनस का 4, तो यानी कि x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू -4। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू हम ऐसे पता करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लेना ना, तो मतलब देखो बीसी, हमने बीसी सी ए बी करा। ठीक है, तो यहाँ पे बीसी सी ए ए बी, माइनस माइनस माइनस। अब 10th में आ गए हो, कुछ तो बातें देखनी पड़ती है, मतलब थोड़ी सी याद भी की जाती है, तुमने क्या कर लिया, याद कर लिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हम CM मेथड कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, CM मेथड। ठीक है, नोट कर लो।